श्री कृष्ण उवाच। भावना करो, श्री कृष्ण है, गोलोक है, दुर्गा देवी बैठी हैं सिंहासन पर, और भाई कृष्ण भ्राता दुर्गा देवी की स्तुति कर रहे हैं आनंद से। प्रेमाश्रु धारा बह रही है उनके नेत्रों से और मुख से निकल रही है प्रशंसा स्तुति। त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी, त्वमेव आद्या सृष्टि विधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका। कह रहे हैं कि हे जननी, तुम ही, तुम सर्वजननी, सभी की जननी तुम हो, तुम मूल प्रकृति हो, तुम ईश्वरी हो, तुम ही तो आद्या हो, तुम ही सृष्टि विधौ, सृष्टि का विधान करने वाली तुम हो, स्वेच्छया अपने आप से तुम करती हो, त्रिगुणात्मिका तुम ही तीन गुणों में स्थापित हो, सत्व रजस तमस। कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं, परब्रह्म स्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुर्गा से कि कार्य करने के लिए तुम ही सगुण रूप धारण करती हो। सगुण यानी तुम ही अपने आप को, जैसे हम भगवती की आराधना करते हैं तो भगवती वैष्णवी रूप में सगुण, सतोगुण वाली है, लेकिन भगवती तमोगुण को भी तो आच्छादित करती है, काल रात्रि काली के रूप में। भगवती लक्ष्मी के रूप में रजोगुण को लेती है, लेकिन ये क्यों कहती है? कहते हैं कार्यार्थे, कार्यों को संपन्न करने के लिए। लेकिन तुम वस्तुतः इन गुणों से ऊपर हो, तुम्हें कोई सात्विक रासिक तामसिक बांध नहीं सकता, तुम तो निर्गुणा स्वयं। और कैसी हो? परब्रह्म स्वरूपा तुम सत्या नित्य सनातनी, तुम तो परब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ही सत्य हो, तुम नित्य हो, फॉर एवर, सनातनी यानी इटर्नल। यू आर इटर्नल, यू आर द अल्टीमेट एब्सोल्यूट ट्रुथ, यू आर परब्रह्म। तेजस्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा, सर्वस्वरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा। तुम तेजस स्वरूप हो, अग्नि का स्वरूप। तुम भक्तों पर अनुग्रह करती हो, परम अनुग्रह। तुम ऐसा विग्रह धारण करती हो, भक्त अनुग्रह विग्रह, सर्वस्वरूपा, हर एक चीज में तो तुम ही हो, सर्वेशा, जहां देखो वहां तुम ही हो, सर्वाधारा, सब कुछ का आधार तुम हो, तुम परा अपरा उसके भी परे हो, परात परा। सर्व बीज स्वरूपा च सर्व पूज्या निराश्रया, सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्व मंगल मंगला। तुम सभी की बीज स्वरूप हो, पूज्या सर्व पूज्या हो, तुम्हें किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं, सब तो तुम्हारे आश्रित हैं। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाली, सर्वतो भद्रा, सर्व मंगल मंगला, हर मंगल तुम्ही से होता है, तुम ही मंगला। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भूलना नहीं इस चीज को, ये स्तुति भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल रही है भगवती के लिए। कितना प्रेम है, जहां भगवती कहती हैं श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इसके पहले उन्होंने भगवती ने यही कहा, श्री कृष्ण सब कुछ, श्री कृष्ण सब कुछ, और यहाँ श्री कृष्ण कह रहे तुम ही सब कुछ, तुम ही सब कुछ, तुम ही सब कुछ। ये है प्रेम, ऐसा आदर्श हमारे जीवन में उतरे। सर्व ज्ञान प्रदा देवी सर्वज्ञा सर्वभावनी, त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधा स्वयं। हे देवी, तुम सब ज्ञान प्रदान करने वाली हो, तुम सर्वज्ञा, तुम सब जानने वाली हो, तुम सब भाव को ग्रहण करने वाली हो, सर्वभावनी, तुम सबकी भावनाओं को लेती हो। त्वम स्वाहा देवदाने, जब हम देवों को दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, हे देवी तुम ही स्वाहा हो।
जब हम पितृदान करते हुए स्वधा स्वधा करते हैं, तुम ही स्वधा हो। दक्षिणा सर्वदाने च सर्वशक्ति स्वरूपिणी। और दान में जब दक्षिणा देते हैं तो दक्षिणा तुम ही हो। हम लोगों ने कथा सुनी थी श्रीमद् भागवत में, वाराह अवतार में। वाराह अवतार में वाराह तो यज्ञ भगवान है और दक्षिणा उनकी पत्नी है। हम ऐसे देखते हैं। तो तुम ही दक्षिणा हो, तुम ही हर प्रकार का दान हो, सर्वशक्ति स्वरूपिणी। तुम ही हर प्रकार की शक्ति हो। निद्रा त्वं च दया त्वं च तृष्णा त्वं चात्मन प्रिया चुक्त शांति शांतिरीशा च कांति सृष्टि च शाश्वती। तुम निद्रा हो, तुम दया हो, तुम तृष्णा हो, सभी की तुम प्रिया हो, तुम शांति हो, तुम सभी की ईश हो, ईशा। तुम कांति हो, तुम ही सृष्टि की रचना करने वाली हो, तुम ही सृष्टि हो और तुम शाश्वती हो। श्रद्धा पुष्टि च तंद्रा च लज्जा शोभा दया तथा सताम संपत् स्वरूपा च विपत्ति सतामिह। हे देवी, तुम ही लज्जा के रूप में हो, तुम ही प्रीति के रूप में हो, तुम ही श्रद्धा के रूप में हो, तुम ही पुष्टि हो, तुम ही तंद्रा हो, तुम ही शोभा हो, तुम ही दया हो, तुम ही जो सताम लोग हैं, सताम यानी भक्त लोग, सात्विक। सताम यानी भक्त। तो जो सताम है, जो भक्त हैं, उनकी संपत्ति तुम हो। सताम संपत स्वरूपा। भक्तों की संपत्ति कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवती तुम हो। सताम संपत स्वरूपा च विपत्तिर सतामिह। और कभी इन सताम तुम्हारे भक्तों पर कोई विपत्ति आती है तो उनको दूर करने वाली तुम हो। और जो लोग विपत्ति देते हैं उनके सर पर तुम विपत्ति बन करके चढ़ जाती हो। जो असताम है, जो अभक्त हैं, उनके जीवन में विपत्ति बन करके तुम रहती हो। लेकिन अपने भक्तों के ऊपर, भक्तों के लिए तो संपत्ति, अभक्तों के लिए विपत्ति, वो तुम ही हो। प्रीति रूपा पुण्यवताम पापिनाम कलाहंकारा शाश्वत कर्ममयी शक्ति सर्वदा सर्वजीविनाम। आप प्रीति स्वरूपा हो। जो सताम है उनके हृदय में आप प्रेम बन करके बहती हो। भक्तों के हृदय में प्रेम बन करके बहती हो। मैंने अभी शुरू क्लास लेक्चर इससे किया था कि भक्ति का अंतिम स्वभाव प्रेम है। भक्तों के रूप, भक्तों के हृदय के अंदर आप प्रेम रूप में बहती हो। प्रीति रूपा शब्द है, प्रीति रूपा, प्रीति यानी प्रेम। पुण्यवताम प्रीति रूपा, जिनके अंदर पुण्य है, जो पुण्यवान लोग हैं, उनके अंदर तुम प्रेम बन करके बह रही हो। और पापियों के अंदर अहंकार के रूप में, कल अहंकार, उनके अंदर आप अहंकार और झगड़ा और लड़ाई, आप इस रूप में रहती है पापियों के अंदर। पुण्यवान के अंदर आप प्रेम के रूप में रहती है। शाश्वत कर्ममयी शक्ति, आप शाश्वत हो। जिसका जैसा कर्म है वैसा फल देने वाली आप ही हो। देवेभ्य स्वपदो दात्री धातुर्धात्री कृपामयी हिताय सर्वदेवानां सर्वासुर विनाशिनी। आप सभी देवताओं को, यहां तक कि ब्रह्मा को भी, उनके जो पद हैं वो दात्री, वो देने वाली केवल आप हो। आप हमेशा देवों के हित में रहती हैं और असुरों का नाश करने वाली हैं। योग निद्रा योग रूपा योगदात्री च योगिनाम सिद्धि स्वरूपा सिद्धानाम सिद्धिदा सिद्ध योगिनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे भगवती दुर्गा, आप ही योग निद्रा हो। याद है ना आप लोगों को, मधुकैटभ का जब वध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा के सहारे से सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम ही तो योग निद्रा हो। योग निद्रा योग रूपा, तुम ही तो योग रूपा हो। योग दात्री, योग देने वाली भी तुम हो। भगवत गीता कोई खोल दे
तो कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ये सारे शब्द दिए गए। समझ में कैसे आएगा अगर बुद्धि नहीं है तो? योग समझोगे कैसे? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग दात्री तमेव, तुम ही तो योग दात्री हो, तुम कृपा कर दो तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। योग निद्रा योग रूपा योग दात्री च योगिनाम, योगियों में योग देने वाली, सिद्धि स्वरूपा सिद्धानाम सिद्धिदाय सिद्ध योगिनी, जो सिद्धि के पीछे हैं उनको सिद्धि देने वाली हो। सिद्ध हो कि तुम सिद्धि हो, तुम सिद्ध योगिनी हो। ब्रह्माणी माहेश्वरी च विष्णु माया च वैष्णवी भद्रदा भद्रकाली च सर्वलोक भयंकरी। तुम ब्रह्माणी, तुम महेश्वरी, तुम विष्णु माया, तुम वैष्णवी, तुम मेरी माया हो। भद्रदा, तुम सुभद्रा हो, तुम भद्र देने वाली हो। भद्र यानी ऑस्पिशियस, अच्छी चीजें, शुभदा, शुभ। भद्रकाली कहेंगे तो वो काली जो शुभ देती हो। तो कह रहे हैं तुम मेरी सुभद्रा हो, तुम भद्रदा हो, तुम भद्रकाली हो, और साथ में भद्र तो करती हो सर्वलोक भयंकरी। लोगों के अंदर डर जो पैदा होता है वो प्रकट करने वाली भी तुम ही हो। आगे कहते हैं ग्रामे ग्राम देवी गृह देवी गृहे गृहे सताम कीर्ति प्रतिष्ठा च निंदा त्वम असताम सदा। हे देवी, इतनी सारी बातें कर दी, तुम ब्रह्माणी, तुम महेश्वरी, तुम विष्णु माया, तुम सर्वत्र तुम, लेकिन ये सब होते हुए भी तुम ही हर एक ग्राम में ग्राम देवी बनकर के बैठ गई। हमको ब्रह्माणी नहीं पता कौन है, हम नहीं देख सकते ब्रह्माणी को, हम माहेश्वरी के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ग्राम में कोई मंदिर हो, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में जो मंदिर हो, उस मंदिर में जो दुर्गा बैठी है, जो देवी की प्रतिमा बैठी है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम ही तो हो। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अब मंदिर में जाना दर्शन करने, कान में ये रस घुलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ग्रामे ग्राम देवी गृहे गृहे गृह देवी, हर घर के अंदर, ग्राम में ही नहीं, हर घर के अंदर, जिस घर में दुर्गा की पूजा हो रही, जिस प्रतिमा की पूजा हो रही, जिस यंत्र की पूजा हो रही, जहां तुम अपने देवी को बैठा करके रखे हो, गृह देवी गृह गृह, इसका और एक अर्थ आता है। जब भगवती कहती है सभी स्त्रियों में मैं ही हूं, तो उस घर की गृहिणी गृह देवी, गृह देवी गृह गृह, तुम ही तो, तुम ही हो, बाखुदा तुम ही हो। भद्रा भद्रकाली च ग्रामे ग्रामे ग्राम देवी गृह देवी गृहे गृहे सताम कीर्ति प्रतिष्ठा च निंदा त्वम असताम सदा। जो सताम होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी कीर्ति और उनकी प्रतिष्ठा तुम हो। देवी के भक्त को ये कहने में कि मैं काली पुत्र हूं, मैं दुर्गा पुत्र हूं, ये कहने में इतना आनंद आता है, ये यश देने वाली तो तुम हो। वो यश, वो मान, वो प्रतिष्ठा जब देवी के पुत्रों को मिलता है, वो जानते हैं ये हमारा कुछ नहीं है, तो भगवती है। सताम सताम कीर्ति प्रतिष्ठा च, और जो असताम होते हैं, जो अभक्त होते हैं, निंदा स्वरूप में भी तुम ही हो, उनकी निंदा होती है जगह जगह पे, उस रूप में भी तो तुम ही हो। महायुद्धे महामारी दुष्ट संहार रूपिणी रक्षा स्वरूपा शिष्टानाम मातेव हितकारिणी। युद्ध में जहां कहीं भी युद्ध हो रहा है वहां पर तुम ही हो। महामारी जहां पर आती है वो भी तुम ही हो। दुष्ट संहार रूपिणी, वो भी तुम ही हो। रक्षा करने वाली भी तुम हो। जो शिष्ट हैं उनकी रक्षा तुम करती हो, जो अशिष्ट हैं, वो महामारी इत्यादि जो होता है युद्ध में जो जाते हैं, अशिष्टता में दंड देने वाले भी तुम ही हो। लेकिन फिर भी चाहे तुम दंड दो,
चाहे तुम रक्षा करो, सभी हाल में, हे मातेव, तुम माता हो। और क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान? हितकारिणी, तुम सबका हित कर रही हो। अगर तुम महामारी में किसी को उठा भी ले गई ना, तो भी तुमने उनका हित किया और बाकियों का भी हित किया। अगर युद्ध में किसी के प्राण चले गए ना, तो भी तुमने उनका हित किया, क्योंकि तुम माता हो। मातेव, ओनली मदर कैन डू दिस। माँ ही कर सकती है ऐसा। मातेव हितकारिणी, तुम सबकी माँ हो, तुम हितकारिणी हो। आगे अब स्तुति का और भी बात कहते हैं, कहते हैं वंद्या पूज्या सुताम त्वं च ब्रह्मादीनम च सर्वदा ब्रह्मण्य रूपा विप्राणाम तपस्या च तपस्विनाम। कि हे भगवती, तुम हर घर में हो, तुम सर्वत्र हो। ब्रह्मा तुम्हारी पूजा करते हैं, सारे देवता तुम्हारी पूजा करते हैं। तुम ही तो ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व हो। तुम ही तो तपस्वियों का तपस हो। तुम ही तो बुद्धिमानों की बुद्धि हो। तुम ही तो मेधा मेधावी लोगों की मेधा हो। तुम ही तो विवेकियों की विवेक हो। विद्या विद्या विद्यावतां त्वं च बुद्धिर्बुद्धिमतां सतां मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावतां। जिसको भी, जो भी प्रतिभा है, वो प्रतिभा भी तुम ही हो। राज्ञां प्रताप रूपा च विशां वाणिज्य रूपिणी शिष्ट सृष्टि स्वरूपा तम रक्षा रूपा च पालने। हे भगवती, राजाओं का राज पाठ, वो भी तो तुम ही हो। जो वैश्य हैं, जो व्यापार करते हैं, उनकी व्यापार तुम ही हो। तुम ही सृष्टि करने वाली हो। तुम ही पालन करने वाली हो। शिष्टो सृष्टि स्वरूपा तम रक्षा रूपे च पालने। पालन करते समय तुम ही तो रक्षा करती हो। तथान्ते त्वं महामारी विश्वस्य विश्वपूजिते कालरात्रिर्महारात्रिर्महोरात्रिश्च मोहिनी। हे भगवती, तुम सृष्टि करने वाली, तुम पालन करते करने वाली, तुम रक्षा करने वाली, और अंत में इस सारे विश्व का संहार तुम किसी न किसी रूप में कर देती हो। कभी कभी महामारी के रूप में कर देती हो। तुम ही वो काल रात्रि हो। तुम ही महारात्रि हो। तुम ही मोहरात्रि हो। मोहरात्रि यानी अज्ञान में सबको लगा करके रखी हो। तुम ही मोहिनी हो। मोहिनी कौन है? भगवान विष्णु का अवतार था। एक अर्थ वो आता है, लेकिन भगवान विष्णु को कैसे मोहिनी शक्ति मिली? भगवती ही हमारी है, तभी वो मोहिनी कर सकते हैं, नहीं तो वो कर नहीं सकते। शिव जी के मन को आकर्षित करना आसान है क्या? शिव जी तो केवल भगवती को चाहते हैं। लेकिन शिव जी के भी मन को मोहिनी ने आकर्षित किया। कैसे? क्योंकि मोहिनी, अब बोल रहे अपने मुंह से, मोहिनी तो तुम हो। लोग ऐसे ही समझते हैं कि मैं मोहिनी था, लेकिन नहीं, मोहिनी तो तुम हो। वाह, कितनी बड़ी बात। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि च मोहिनी, तुम ही हो। कहते हैं, अब आगे कहते हैं, दुरत्यया ते मा दुरत्यया मे माया त्वं यया समुहितं जगत यया मुग्धो हि विद्वांस मोक्ष मार्गम न पश्यति। कहते तुम, अब यहाँ अब आ गया उनका मैं पना, मेरी मेरी मैं माया, जो गीता में उन्होंने कहा, मम माया दुरत्या, बड़े प्यार से कहते हैं। ये भगवान के मुंह से इतने प्यार से निकलती है, मेरी माया मेरी माया मेरी माया। कहते हैं, इतना सब कहने के बाद बोलते हैं, दुरत्यया में माया, तुम दुरत्यया हो मेरी माया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, दुरत्यया में माया त्वम यया सम्मोहितम जगत, तुमने सारे जगत को सम्मोहित करके रखा हुआ है। ययो मुग्धो ही विद्वांस, विद्वानों को भी तुम मोहित कर देती हो समय समय पर। ययो मुग्धो ही विद्वांस
मोक्ष मार्गम न पश्यति। इतना विद्वान, इतने विद्वान लोग इतनी बुद्धि खोपड़ी लगाते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया, तुम सही हो। तुम कैसे मोहती हो विद्वानों को कि मोक्ष मार्ग न पश्यति, उनको मोक्ष का मार्ग नहीं दिखाई देता। वो केवल तर्को कुतर्को किताबों में अटक जाते हैं। उनको लगता है उनको ज्ञान बहुत है, लेकिन अटक जाते हैं। क्यों? दुरत्यया में माया, तुम मेरी माया बड़ी दुरत्यया हो। मोहिनी, मोहरात्रि। इति आत्मना कृतं स्तोत्रम दुर्गाया दुर्गनाशनम पूजा कालो पठेद्यो ही सिद्धिर्भवति वांछिता। ये स्तोत्र इतना सुंदर कहने के बाद कि वहां कहाँ से शुरू किया था? श्री कृष्ण ने, भगवान ने, देवी भगवती बैठी हैं गोलोक में और मतलब प्यार से स्तोत्र गा रहे हैं। तुम शुरू किया था त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी, तुम सबकी जननी हो, तुम मूल प्रकृति हो, तुम ईश्वरी हो। और वहां से लेकर के आते आते कहा तुम ही मेरी माया हो, सबको विद्वानों को भी मोह में रखती हो। तुम हर जगह तुम ही तुम हो, तुम ही तुम ही तुम, बाखुदा तुम ही तुम। चलिए, आह, अब तो स्तोत्र का फल है। आप लोगों को जो स्तोत्र शायद व्हाट्सएप में दिया गया है उसमें फल नहीं, फलश्रुति नहीं दी है, लेकिन मैं फिर भी फलश्रुति आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ कि भगवान ने कहा इस प्रकार परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा किए गए दुर्ग के दुर्गम संकट नाशन स्तोत्र का जो पूजा काल में पाठ करता है उसे मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। कितनी साल करना चाहिए? 1 साल तो कम से कम करो इस स्तोत्र को पाठ, जो लोग करना चाहते हैं, भगवती से जो प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई है स्तोत्र, इसका आप लोग कम से कम 1 साल पाठ करना। और इसका फल क्या क्या है? कहते हैं वंध्या च काकवंध्या च मृतवत्सा च दुर्भगा श्रुत्वा स्तोत्रम वर्षमेकम सुपुत्रम लभते ध्रुवम। कह रहे हैं कि जो भी विपत्ति आई है उसको तो दूर कर ही देगी है। मनोवांछित सिद्धि, सूरज को तो अखंड साम्राज्य मिल गया, तो आपके मन में अगर ऐसी कोई है बात, आपको भी मनु बनने की इच्छा हो, जरूर मांगिए मां से, कोई तकलीफ नहीं है। जो नारी वंध्या, मतलब जिसके पुत्र नहीं हो रहे हो, आ, मृतवत्सा या जिनके बच्चे होकर के मर जा रहे हैं, मर गए हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। काकवंध्या, मिसकैरेजेस, अबॉर्शन जिस घरों में हो रहे हैं बहुत सारे। प्रेग्नेंट, एक तो ये कि प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, दूसरा मिसकैरेज हो रहे हैं, तीसरा बच्चा पैदा होकर के भी किसी भी कारण से मर मर जा रहे हैं। कभी कभी होता है किसी किसी घरों में ऐसा, कोई लगा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये स्तोत्र बहुत अच्छा स्तोत्र है, भगवान कृष्ण ने दिया है। इसको 1 वर्ष तक करना चाहिए। और यहाँ भगवान कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं कि दुर्गा देवी को इस प्रकार स्तवन करने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है, वो दोष आपके घर से निकल जाएंगे। कोई जेल में है या कोई बहुत कई बार संकट आ जाते हैं ना, कोर्ट केसेस ऐसे, तो उसमें कोई फंसा हुआ है तो उनके लिए भी ये स्तोत्र है। कहते हैं कि यक्ष्मग्रस्तो गलतकुंठी महाशूली महाज्वरी श्रुत्वा स्तोत्रम वर्षमेकं सद्यो रोगात् मुच्यते पुत्र भेदे प्रजा भेदे पत्नी भेदे च दुर्गत श्रुत्वा स्तोत्रमासेकं लभते नात्र संशय राजद्वारे श्मशाने च महारण्ये रणस्थले हिंस जंतु समीपे च श्रुत्वा स्तोत्रम प्रमुच्यते। कह रहे हैं कि जो पुरुष अत्यंत घोर कारागृह के भीतर दृढ़ बंधन में बंधा हुआ है, वह 1 मास तक इस स्तोत्र को सुन ले तो अवश्य ही बंधन से मुक्त हो जाता है। एक कारागार तो रियल लाइफ का जो है, लेकिन जो दूसरा कारागार जो है वो ये हम इस शरीर रूपी कारागार में फंसे हुए हैं और बार बार हमको इस जेल में फंसे रहना अच्छा लगता है। तो इस जेल से यदि हमको निकलना है, भव सागर रूपी जेल से, तो भी इस स्तोत्र का पाठ कोई करे तो निश्चित वो निकल जाएगा। जो मनुष्य बीमारियां हो गई, जिसको कोढ़ जैसी बीमारियां हो गई, महाभयंकर जो जो बीमारी, महान ज्वर हुए हैं, वो यदि इस स्तोत्र का भी, हमारे इसमें तो अलग अलग बीमारियों का नाम दिया गया है, लेकिन हमारे युग में कैंसर जैसी बीमारियां हैं और भी भयंकर बीमारियां होती हैं लोगों को,
तो जब कभी ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया ये स्तोत्र, आज आप लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आप लोगों ने ये देवी दुर्गा देवी का ये स्तोत्र सुना है। मैं कल अगले क्लास में कवच भी दे दूंगी। तो ये दोनों, ये वो कवच और दुर्गा सप्तशती का कवच दोनों अलग है, ठीक है ना, लेकिन है दुर्गा का ही कवच। ठीक, तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो महान ज्वर से ग्रस्त हैं वह भी यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करें तो शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाएंगे। पुत्र, प्रजा और पत्नी के साथ भेद, कलह आदि होने पर, घरों के अंदर जब मनमुटाव होते हैं, तो ऐसे कोई भेद हो गए हैं, भेदभाव आपके घरों में चल रहे हैं, कलह कलेश हो रहे हैं, तो यदि कोई 1 मास तक इस स्तोत्र को सुने तो इस संकट से मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। राजद्वार, श्मशान, विशाल वन तथा रण क्षेत्र में और हिंसक जंतु के समीप भी इस स्तोत्र का पाठ और श्रवण करने से मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। यदि घर में आग लगी हो, मनुष्य अग्नि से घिर गया हो, अथवा डाकुओं की सेना में फंस गया हो, तो इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से ये संकट टल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, महादरिद्रो मूर्खश्च वर्षम स्तोत्रम पठोतु वा, विद्यावान संचैव त भवेनात्र संचयः। कहते हैं कि कोई महादरिद्र ही क्यों ना हो और कोई मूर्खी क्यों ना हो, यदि कोई 1 साल इसको पढ़ेगा तो विद्यावान धनवांश्चैव स भवेत अत्र न संशय, कि जो कोई इस स्तोत्र को 1 साल पढ़ेगा वह विद्यावान भी हो जाएगा और धनवान भी हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है।